सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ दो पहलवानों के बीच में जो चीज़ें अभी खबरों में चल रही हैं और कुछ सूत्रों के अनुसार क्या क्या पता चल रहा है, उन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की हुआ क्या है सारी चीज़ों को लेकर। जैसे कि अभी सूत्रों के अनुसार बताया गया था कि 4 मई को देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दो पहलवानों के गुटों में, एक पहलवान जो गुट था वो सुशील कुमार जी का और दूसरा जो था सागर धनखड़ जी का जो गुट था, उसमें आपस में मारपीट हुई और उन मारपीट में 5 पहलवानों की घायल होने की खबर थी, जिसमें से सागर धनखड़ जी 5 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उस और ये सुशील कुमार जी को वो अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने ही उनके साथ अच्छा व्यवहार भी होता था आपस में चीज़ें। बट अभी पता नहीं, सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कुछ फ्लैट के किराए को लेकर ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी सारी चीज़ें कुछ अभी खरा अनबन हुई थी और सारी चीज इस तरीके से हुई हैं अभी। तो मैं सुशील कुमार जी के बारे में बताता हूँ। सुशील कुमार जी ने अपना करियर 14 वर्ष की उम्र में ही स्टार्ट किया था। वो छत्रसाल स्टेडियम उन्होंने ज्वाइन किया था 14 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक जूनियर लेवल की कुश्ती थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया था। उन्होंने हमारे देश को 1952 के बाद 56 साल बाद 56 ईयर हमारे को इंतजार करना पड़ा, उन्होंने हमारे को मेडल दिलाया ओलंपिक के अंदर। 1900 पहले हमारे देश को 1952 में कुश्ती में मेडल मिला था। उसके बाद अब 2008 में हमारे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला, 2012 में सिल्वर मिला और उसके हमारे को उसको सुशील कुमार जी को 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, 2011 में पद्मश्री भी दिया गया, अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला था। उनके पिताजी दीवान सिंह जी, उनके पिताजी MTNL दिल्ली में काम करते थे। उनकी माताजी कमला देवी हाउसवाइफ थी। उनकी शादी उनके जो कोच सतपाल सिंह जी है उनसे उनकी जो लड़की है सभी कुमारी, उनसे शादी हुई थी और उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उन्होंने 14 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। सागर धनखड़ उनसे कब इम्प्रेस हुए, जब उन्होंने 2012 में जब उन्होंने अपने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, तब उन्होंने अपने सागर धनखड़ जी ने उन्होंने अपने फादर को बोला, उनके फादर अशोक कुमार धनखड़ जी, उनको बोला और वो पुलिस में अभी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे हैं। उनको तब उन्होंने फिर वो अपने छत्रसाल स्टेडियम में लेके गए थे। वहाँ पे सुशील कुमार जी और उनके जो कोच थे सतपाल सिंह, उनसे मिले। उन्होंने सागर धनखड़ का उन्होंने ट्रायल लिया था जिसमें वो पास हुए। उसके बाद वो अपना गुरु मानते थे सुशील कुमार को और अपना आदर्श भी मानते थे। उन्होंने जूनियर लेवल की काफ़ी कुश्तियां लड़ी और उसमें भी उन्होंने अपना दमखम दिखाकर उन्होंने भी काफ़ी मेडल उन्होंने भी लिए थे। अब सागर धनखड़ का एक छोटा भाई भी है। उन्होंने क्या 2020 अक्टूबर 2020 में उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ दिया था। उसके बाद वो एक फ्लैट में रहने लगे, बाहर रहे, तो उस जगह उन्होंने कुश्ती की उनकी चलती रही कुछ। उसके बाद जब अभी जो चर्चाओं सूत्रों अनुसार ऐसा पता चला था कि दोनों पक्षों में जो बात हुई थी वो सिर्फ एक फ्लैट के किराए को लेकर बात हुई। और जो फ्लैट किसका था? फ्लैट सुशील की पत्नी सवी कुमारी का था जिसमें वो रह रहे थे। बट उनको धनखड़ जी को ऐसा पता सुनने में आया था कि उनको नहीं पता था। बट उन्होंने जिसके थ्रू उन्होंने फ्लैट लिया था, उनको बोला हमें तो किराया देना है और हमें कहीं भी रह सकते हैं उसमें, तो ऐसा चीजें उनकी बात थी। बट होता क्या है कि उन्होंने ऐसे सुनने में सूत्रों से ही पता चल रहा है कि 2 महीने का उन्होंने किराया नहीं दिया था। जो भी चीजें कुछ सुनने में आ रही हैं खबरों में, तो नहीं दिया था। उसके बाद वो आपस में उन्होंने कहा सुनी होने के बाद 4 मई की रात को 11 बजे सुशील कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके पास गए, कुछ बातचीत हुई और उसमें जैसा अभी मैंने बताया कि भाई पुलिस ने या सूत्रों के अनुसार पता चला कि उन्हें आपस में मुठभेड़, वहाँ से लेके गए उनको और छत्रसाल स्टेडियम, वहाँ पे मारपीट हुई। मारपीट में उनकी चोटें आई। चोटें आने के बाद वो घायल हुए और घायल हुए तो 5 मई को वो एक्सपायर हो गए। हमारे दो उभरते हुए खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए उन्होंने, एक तो हमारे लिए देश के सुशील कुमार जी ने बहुत अच्छा नाम कमाया है और उन्होंने हमारे को दिए हैं। इसमें से भरोसा किसका टूटे? एक परिवार का, एक गुरु का, एक शिष्य का और एक देश का भरोसा टूटा है इन चीज़ों से। और अभी सुशील कुमार जी को पुलिस ने अभी अपने अरेस्ट कर लिया है। तो और उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या होता है इसमें। थैंक यू।